रात का अंधेरा है, दुश्मन की सीमा में गहराई तक घुसा हुआ एक शेर जो दिखता नहीं लेकिन दहाड़ता है 200 किलोमीटर दूर से। उसकी आंखें इलेक्ट्रॉनिक हैं, उसकी चाल तेज रफ्तार से भी तेज और उसके पंजे मिसाइलें हैं जो पल भर में तबाही मचा सकते हैं। राफेल कोई साधारण फाइटर जेट नहीं, यह है 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाकू विमान जिसे फ्रांस की डसाल्ट कंपनी ने बनाया है। लेकिन सवाल उठता है, क्यों पूरी दुनिया इस एक विमान से डरती है? क्या वजह है कि पाकिस्तान इसके नाम से ही कांप जाता है? आज हम आपको बताएंगे इसकी पूरी कहानी, साथ ही साथ यह बताएंगे कि राफेल किस तरह पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। राफेल का डेल्टा विंग डिजाइन उसे बहुत ही बेहतर लिफ्ट और एरोडायनेमिक स्थिरता देता है। आगे लगे कनार्ड छोटे विंग इसके एलिजिटी और मैन्योरेबिलिटी को काफी बढ़ा देते हैं। यह डिजाइन इसे सुपर क्रूज की क्षमता देता है, यानी बिना आफ्टर बर्नर के मैक 1 से ज़्यादा की स्पीड। इसका स्ट्रक्चर 70% कंपोजिट मटेरियल से बना है, जिससे यह हल्का, मजबूत और रडार से कम पकड़ में आता है। इंजन और पावर सिस्टम। इस नेकमा M88 इंजन ट्विन इंजन जेट, प्रत्येक इंजन 75 किलो न्यूटन ड्राई थ्रस्ट और 115 किलो न्यूटन आफ्टर बर्नर थ्रस्ट देता है। ये इंजन तेज एक्सेलरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, एल्टीट्यूड ऑपरेशन और लो IR सिग्नेचर के लिए फेमस है। इसमें इंजन में हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी है जो लॉन्ग मिशन में बहुत ज़रूरी होता है। सेंसर और एवियोनिक्स। RBE2AA AESA रडार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक की स्कैनड एरे टेक्नोलॉजी से बना रडार। यह एक साथ डॉग फाइट, जमीनी टारगेट ट्रैकिंग और BVR इंटरसेप्शन कर सकता है। RBE2AA 200 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज में 40 टारगेट को ट्रैक और 8 को एक साथ इंगेज कर सकता है। फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स। यह पैसिव इंफ्रारेड सेंसर है। इसमें लेज़र रेंज फाइंडर और IRST इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक दोनों शामिल हैं, यानी बिना रडार ऑन किए भी दुश्मन को ट्रैक किया जा सकता है, एकदम स्टेल्थ मोड में। स्पेक्ट्रा EW स्विट। यह एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। इसमें शामिल है थ्रेट डिटेक्शन, दुश्मन की मिसाइल या रडार का पता लगाना, जैमिंग एंड डिकॉय, दुश्मन की मिसाइल को गलत दिशा में मोड़ना, ऑटोमेटिक फ्लेयर्स एंड चाफ, हीट या रडार गाइडेड मिसाइल से बचाओ। हथियार प्रणाली और मल्टी रोल क्षमताएं, एयर टू एयर, BVR और WVR। इसमें मीटियोर मिसाइल लगी है जिसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। इसमें एक्टिव सीकर प्लस नो एस्केप जोन प्लस रैमजेट प्रोपल्शन लगा है। मीका IR या EM, इसकी रेंज 80 किलोमीटर, डुअल रोल, BVR प्लस क्लोज कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक। राफेल में स्कैल्प मिसाइल लगी है या क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसे GPS प्लस टेरेकॉम गाइडेंस सिस्टम से चलती है। स्पाइस 2000 जिसकी रेंज 60 किलोमीटर है, यह सर्जिकल स्ट्राइक में प्रयोग होती है जो GPS या EO गाइडेंस सिस्टम से नेविगेट होती है। हैमर बॉम्ब्स जिनकी रेंज 20 से 70 किलोमीटर है, इनकी विशेषता मॉड्यूलर बॉम्ब्स हैं, लेजर, GPS और IR गाइडेंस सिस्टम से चलते हैं। राफेल को भारत के परमाणु त्रिकोण न्यूक्लियर ट्राइड का हिस्सा भी बनाया गया है, या ASMPA भविष्य में भारत का इंडिजीनियस न्यूक्लियर मिसाइल में ले जाने में सक्षम है। नेटवर्क सेंटरिंग वॉरफेयर और डेटा लिंक। राफेल एक पूरी तरह से नेटवर्क कनेक्टेड फाइटर है। यह अपने आसपास के फाइटर्स AEW&C जैसे नेट्रा ग्राउंड सिस्टम और सैटेलाइट से डेटा शेयर कर सकता है। इसका मतलब एक राफेल को जो दिखता है वो पूरी फोर्स देख सकती है। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध परिप्रेक्ष्य में उपयोग। JF-17 एक हल्का, सस्ता लेकिन तकनीकी रूप से पिछड़ा फाइटर है। इसका रडार, मिसाइल रेंज और एवियोनिक्स सब राफेल से बहुत पीछे हैं। राफेल 100 किलोमीटर ज़्यादा से
दूर से मीटियोर से इसे खत्म कर सकता है, जबकि JF-17 को पता भी नहीं चलेगा। पाकिस्तानी F-16 से मुकाबला। कुछ ब्लॉक 52 F-16 आधुनिक हैं, लेकिन वे भी AESA रडार या मीटियोर जैसे हथियार नहीं रखते। स्पेक्ट्रा, मीटियोर, RBE-2AA राफेल की भारी बढ़त हैं। F-16 AIM इसकी रेंज 80 से 100 किलोमीटर होती है, जबकि मीटियोर की रेंज 150 किलोमीटर है। प्रीसीजन स्ट्राइक LOC या पाक अधिकृत कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर स्कैल्प या स्पाइस से दूर से हमला किया जा सकता है। कोई पायलट घुसे बिना मिशन कंप्लीट कर सकता है। GPS जैम होने पर भी INS और टेलीकॉम गाइडेंस काम करता है। एंटी एयर डिफेंस सप्रीजन SEAD स्पेक्ट्रा EW और हैमर बम के साथ राफेल दुश्मन की SAM साइट्स को जाम करके खत्म कर सकता है। पाकिस्तान के पास रसिया और चाइनीज SAM हैं, जिनमें से कई AESA या मॉडर्न EW के सामने कमजोर हैं। रणनीतिक महत्व स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट फॉर इंडिया। डुअल कैरियर ऑपरेशन राफेल M और राफेल IAF का संयोजन नेवी और एयरफोर्स में दोनों में इंटरऑपरेबिलिटी। इंडिजिनाइजेशन अपॉर्चुनिटी। भारत अब फ्रांस के साथ मेक इन इंडिया के तहत राफेल F5 या राफेल NG पर काम कर सकता है। साइकोलॉजिकल सुपरियरिटी। दुश्मन को पता है कि राफेल का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं। राफेल एक ऐसा फाइटर जेट है जो न सिर्फ स्पीड या पावर से बल्कि अपने स्मार्ट सिस्टम, नेटवर्किंग क्षमता और हाई एंड हथियारों से दुश्मन को मात दे सकता है। पाकिस्तान के किसी भी एयर ऑपरेशन को रोकने, कंट्रोल करने और जवाब देने में राफेल एक फोर्स मल्टीप्लेयर साबित होता है। इस वीडियो में आपने जाना राफेल फाइटर जेट क्या है और यह किस तरह पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ सकता है। अब आपके लिए एक सवाल, क्या भारत को राफेल की तकनीक पर आधारित अपना खुद का अगली पीढ़ी का फाइटर जेट बनाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दबाना ना भूलें क्या बेल आइकन।